गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, नए साल की तहे दिल से आप सभी को शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए अच्छा रहे और पिछले साल से भी बेटर रहे। माय डियर फ्रेंड्स, यूं तो पिछला साल कोई ऐसा बड़ा बुरा नहीं था, मैं इतना कहूँगा। चैलेंजेस हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती हैं और नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाए, अच्छी सेहत लाए और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं अपना ट्यूसडे लाइव। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा शुरू में। क्या आप मुझे एक पेन बेच सकते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत सिंपल है और बहुत वाइटल है। जितने भी लोग सेल्स की जॉब करते हैं या कंपनीज में जॉब करने की सोचते हैं, उनसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या आप एक पेन मुझे बेच सकते हैं। तो ऐसा ही एक इंटरव्यू में हुआ। एक व्यक्ति से ये पूछा गया, जो इंटरव्यू ले रहा था उसने इंटरव्यू वाले बंदे से पूछा कि आप मुझे ये पेन बेच सकते हैं। वो जो लड़का था बहुत स्मार्ट था। उसने कहा यस सर, गिव मी जस्ट 10 मिनट्स, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा और मैं ये पेन आराम से आपको बेच दूंगा। अब जो इंटरव्यू ले रहा था उसने देखा लड़का बहुत कॉन्फिडेंट था, बहुत यंग था, उसके एक स्पार्कलिंग उसके अंदर एक वो थी। उसने 10 मिनट बाद रूम में एंटर किया। सर, ये मेरे पास एक फॉर्म है जिसको आपको भरना है और आपकी लॉटरी निश्चिंत है। जो इंटरव्यू ले रहा था वो बहुत एक्साइटेड हुआ। उसने कहा कि इसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। बोला सर बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका जो फॉर्म भरेंगे आपकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और आप इसको भरिए। इत्तेफाक से जो इंटरव्यू ले रहा था उसके पास पेन नहीं था। उसने कहा आप मुझे अपना पेन दीजिए। अब उस लड़के ने कहा कि सर मैं आपको ये पेन दे सकता हूँ 10 रुपये में। तो ज़रूरत पैदा हो गई उस पेन की। इंटरव्यू जो ले रहा था उसने वो 10 रुपये दिए और वो पेन ले लिया, क्योंकि उसको ये बात समझ में आई कि लड़का उसको क्या कहना चाह रहा है। उसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज़ कहूँगा, कहीं पे भी अगर सेल्स होनी है तो उस सेल्स के लिए आपको उसकी ज़रूरत पैदा करनी पड़ेगी। अगर आपको बेचना है तो उसके लिए ज़रूरत पैदा करनी पड़ेगी, और ज़रूरत अगर हो गई पैदा तो चीज़ अपने आप बिक जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अक्सर ऐसा ही होता है। अगर हम ज़रूरत पैदा कर दें, नीड आइडेंटिफाई कर दें, तो सेल्स अपने आप होंगी, रिपर्चेज अपने आप होंगी। माय डियर फ्रेंड, चलिए एक कहानी आपको सुनाता हूँ और ये कहानी हो सकता है आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बहुत जिज्ञासु होता है, बहुत उसका दिमाग हर चीज़ में पूछताछ करता रहता है। तो वो एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल करता है। तो ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि जो तुम जानना चाहते हो जीवन की सच्चाई, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें एक गुफा की तरफ भेजूंगा। उस गुफा में एक कुआं है। कुएं से अगर आप प्रश्न करोगे तो आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप उस गुफा में जाइए और गुफा में जाकर उन सभी प्रश्नों के जवाब उनसे मांगिए। वो जिज्ञासु व्यक्ति ऐसा ही कहता है जैसा उसको ज्ञानी व्यक्ति ने बताया था। वो गुफा को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते उस कुएं तक पहुंचता है। कुएं पर जब जाता है तो वो कुएं से भीतर एक सवाल करता है। अपने जीवन के बहुत सरल सा सवाल था, पर जीवन की सच्चाई थी। भीतर से उसको आवाज़ आती है कि आप गांव के चौराहे पर जाइए और जो मिलेगा वही आप ढूंढ रहे हो। अब व्यक्ति बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत तेजी से वो गांव के चौराहे तक जाता है, पर वहां जाकर बहुत निराश होता है क्योंकि उसको दिखता कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, उसको गांव के चौराहे पर 3 दुकानें मिलती हैं। पहली दुकान पर कुछ मेटल के पीसेस बिक रहे थे, दूसरी दुकान पर कुछ लकड़ी के पीस बिक रहे थे और तीसरी दुकान पर मेटल की कुछ तारें बिक रही थी। अब वो बहुत निराश होता है, कहता है कि ये थोड़ी मैं ढूंढने आया था ज़िंदगी के लिए। अब मैं जो चाहता हूँ वो ये थोड़ी है। वो वापस कुएं के पास जाता है और अपनी निराशा जाहिर करता है। कुएं के अंदर से भीतर से एक हंसती हुई आवाज़ आती है कि जो तुम चाह रहे हो और जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हें भविष्य में मिल जाएगी। अब ये बहुत नाराज़ होता है, गालियाँ देता है, पर कुएं के अंदर से कुछ नहीं आती, केवल उसकी ईको नीचे से निकलती है। आवाज़ आनी अब बंद हो जाती है। ये बहुत निराश होकर घर आ जाता है, लौट जाता है। बहुत साल बीत जाते हैं। कुछ सालों के बाद वो बैठा होता है, पर उसको अभी भी वो कुएं की ये बात और यादें अभी भी ताज़ा थी। वो बहुत निराश होता है कि क्योंकि जिसके पीछे जिसकी तलाश में था वो उसको अभी तक नहीं मिला था।
उसके कानों में एक मधुर संगीत सुनाई देता है। वो संगीत की तरफ आकर्षित होता है। गिटार पर एक लड़की संगीत बजा रही थी। उसकी उंगलियां तेजी से उस गिटार पर बज रही थी और उस व्यक्ति को अब कुएं की सारी बातें और वो 3 दुकानों का मतलब समझ में आ रहा था। वो 3 दुकानें और कोई नहीं, गिटार की दुकानें थी और ये लड़की अक्सर उस दुकान पर अपना गिटार लेने जाती थी। अगर वो इन चीज़ों को, इस बात को ध्यान से जानता तो वो जिसकी तलाश में था ज़िंदगी में, वो एक लाइफ पार्टनर की तलाश में था, उसको वो मिल जाती। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए, पर एक फ़र्क है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो फ्रेगमेंटेड हैं, अलग अलग तरीके से हमारे पास हैं। अगर हम एक बुके में देखेंगे तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा जो हम चाह रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक साथ देखेंगे तो उससे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। तो लाइफ में आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसको बुके की तरह देखें, आपको सब कुछ मिल जाएगा आप जो चाहते हैं। सो एक ही बात बोलूँगा, जीवन की सच्चाई जो आप ढूंढ रहे हैं तो आपको डेयर टू ड्रीम करना पड़ेगा, आपको वो उसके लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। और जो लाइफ की बुके में आपको मिला है, भगवान ने आपको एक लाइफ दी है, उस लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कीजिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।